ओके फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट मेथड का फोर्थ समझिए। आपको गिवन है x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t। आपको प्रूफ करना है माइनस y बाय एक्स रेज टू पावर 1/3। ठीक है, मीन्स सिंपल क्यूब रूट उसको बोल सकते हम लोग। तो प्रूफ करते, तो x इक्वल टू a cos क्यूब t एंड y इक्वल टू a sin क्यूब t। सिंपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करो। ठीक है, हम लोग टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dx बाई डी टी। अब पहले इसमें ए लिखो, इसमें एक्स स्ट्रेन का फॉर्मूला तो क्या आता है वो एन एक्स स्ट्रेन माइनस वन। तो आपको पहले 3 आगे आएगा कॉस क्यू माइनस वन टी, बट ये हमें एक्स थोड़ी है तो इसके लिए आपको डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी। ठीक है, तो आपको मिलेगा ए 3a, ये आपको थ्री लेंगे स्क्वायर कॉस वाई होता है माइनस साइन इंटू माइनस साइन टी। आपको आगे मिले यहाँ पर भी सिंपल, आपको वो भी आपको यहाँ करना है। तो डी वाई बाय डी टी, ए का तो ए लिखो, सेम चीज आपको यहाँ इसको एक्स स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यूज करना है। 3 साइन 3 माइनस वन टी, यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। तो आपको मिलेगा 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन का रेडियस होता है कॉस टी। आपको निकालना क्या है डी बाई डी एक्स। तो हमको डी बाई डी एक्स प्रूफ करना, सिंपल सी बात है। तो लेते हैं हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो देखिए डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या मिला, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी डिवाइड बाय ये माइनस, अब आगे लो माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी। देखिए ये साइन मैंने आगे लिख दिया, ये 3 कैंसिल हो गया, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हुआ, साइन और एक साइन। तो आपको अल्टीमेट बचा क्या, ऊपर साइन बची है, नीचे क्या बचा कॉस टी बचा। ये मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स, ये मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स पूरी पावर 1/3। अब इस समय ये प्रूफ करा, देखिए तो हम ये प्रूफ करा। देखिए आपको जैसे इससे आपको साइन का निकालना है, तो आपको गिवन क्या है, देखिए इसको देखो, ये आपको एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू क्या है वो ए कॉस क्यूब टी, और y इक्वल टू है ए साइन क्यूब टी। अब देखिए इस समय क्या कर सकता हूँ, इधर पे इस x को इधर भेज दूंगा, x बाय ए इक्वल क्या मिला कॉस क्यूब टी मिला। ठीक है, तो इधर आपको क्यूब कॉस निकालना है, आपको नहीं कॉस टी चाहिए, तो इसके लिए x बाय ए क्यूब इधर 3 आके क्यूब बनेगा, तो क्यूब रूट ऑफ 3 इक्वल टू कॉस टी मिला। अब इसका मतलब क्या है, x बाय ए इज इक्वल टू रेज टू 1/3 लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, और y के लिए करेंगे तो y बाय ए इक्वल टू साइन ऑफ क्यूब टी मिलेगा। अगर इधर की क्या बनेगा क्यूब रूट बनेगा, तो y बाय ए ये क्यूब रूट बन गया साइन टी। अब क्यूब रूट का मतलब कहते हैं y बाय ए पावर में 1/3 इक्वल टू साइन टी। तो देख लो कॉस और साइन का वैल्यू आपको मिला, आपका साइन कॉस है तो वैल्यू पुट कर सकते, वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इससे आगे लिखी जाए यहाँ पर। तो आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन का वैल्यू क्या है आपको ये वाई बाय ए रेज टू 1/3। ठीक है, और फिर आपको ये माइनस लगेगा, आपको माइनस यहाँ पर ये माइनस आपका यहाँ पर है, ये माइनस है, माइनस से कितना भूल लेंगे। उसके बाद कॉस का वैल्यू क्या मिला, कॉस का मिला ये x बाय ए रेज टू 1/3 है। अब देखिए माइनस में इसको होल ले लो, तो y बाय ए अपॉन में x बाय ए रेज टू 1/3। तो देखिए अब ए कैंसिल हो गया, तो क्या मैं आपको y बाय एक्स रेज टू 1/3 माइनस में ये मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका हेंस प्रूफ होगा।
देखिए x इक्वल टू कॉस की पावर 4 t प्लस 3 एंड y इक्वल टू 3 साइन रेज़ टू 4 t प्लस 3 करते तो आपको मिला है x इक्वल टू 2 कॉस की पावर 4 t प्लस 3, ठीक है। और आपको y मिला है 3 साइन 4 प्लस 3। सिंपली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी से करना है, वैसे में टी के फॉर्म में इक्वल है तो डी एक्स बाई डी टी क्या है आपको ये 2 इंटू बी, इसमें एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला तो 4 आगे आया, कॉस 4 में से 1 गया तो आपको 3 बच गया टी प्लस 3 एंड डी बाई डी एक्स डी टी, ये एक्स थोड़ी है तो इसके लिए आपको कॉस ऑफ टी प्लस 3 करना है। ये फोर्टून आपको क्या मिलेगा 8, ये मिलेगा आपको कॉस ऑफ क्यूब टी प्लस 3, कॉस का होता है माइनस साइन इंटू में माइनस साइन ऑफ टी प्लस 3, बट एक कॉस का कॉस एक्स साइन एक्स होता है, बट एक्स थोड़ी है तो इसके लिए आपको डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 3, तो आपको मिलेगा 8 कॉस क्यूब टी प्लस 3, ये माइनस आप आगे लिख दो साइन ऑफ टी प्लस 3, और ये टी का तो 1 हो गया प्लस 0, ठीक है। तो आप वही 1 लिखो मत, आप एक ही 1 प्लस 0 1 बनेगा, तो आप 1 इसका जरूर नहीं लिखना, ठीक है। तो छोड़ दो, आपको यहाँ क्या बना देखिए डी वाई बाई डी टी 3 4 पहले आगे आएगा आपका, फिर वैसे 8 साइन ऑफ 3 टी प्लस 3, इसमें मैंने एक्स स्टूडेंट का फॉर्मूला यूज कर दिया, बट ये एक्स थोड़ी है तो डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी प्लस 3, इसके बाद 4 3 से 12 साइन ऑफ 3 टी प्लस 3, कॉस साइन का एडिट करते हैं कॉस ऑफ टी प्लस 3, बट ये टी थोड़ी है तो टी प्लस 3 तो इसकी डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 3, तो आपको मिलेगा 12 साइन ऑफ 3 टी प्लस 3 कॉस ऑफ टी प्लस 3। अभी देखिए फिर टी का तो 1 मिलेगा तो 1, इसका कांस्टेंट है 0 तो 1 प्लस 0 1 मिलेगा तो नो नेटवर्क ये वैल्यू, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, अगर आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी ऊपर में डी एक्स बाई डी टी, देखिए इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू पूरा मिला ये वाला, सो 12 साइन क्यूब टी प्लस 3 कॉस ऑफ टी प्लस 3 डिवाइड बाई ये पूरा माइनस 8 कॉस क्यूब ऑफ टी प्लस 3 यहाँ पे साइन ऑफ टी प्लस 3 कैंसिल हो रहा है आपका ये, इसमें ना साइन ये और ये स्क्वायर बचेगा, इसमें ये और ये कर दिया पूरा, तो ये 2 4 जा 8, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है। तो ऊपर आपको नीचे 3 मिला, ये 2 है माइनस में, ऊपर आपको ओनली क्या मिला साइन स्क्वायर टी प्लस 3 मिला, और नीचे मिला आपको कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 मिला, ठीक है। ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला, बट आपको प्लस क्या करना है माइनस ऑफ अंडर रूट 3/2 वाई एक्स, ठीक है। अब देखिए तो अभी इसके आंसर में कुछ इसकी आंसर आपको लाना, इसकी साइन स्क्वायर टी प्लस इसकी आंसर आपको मिलाना है, और आपको ऐसे फॉर्म में मिला मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको क्वेश्चन से आपको आंसर मिला, ठीक है। तो देखिए आपको जो गिवन है, चलिए देखते चलिए हम लोग, आपको गिवन है ये x इक्वल टू 2 कॉस की पावर 4 टी प्लस 3 है, ठीक है। सपोज करो अब ये x/4 है, यहाँ पर जो y, ठीक है, ये इसको बता रहा हूँ मैं, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ y इक्वल टू x की पावर स्क्वायर रेज़ टू स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। आपको ना कोई चीज़ है ना एक्स स्क्वायर यहाँ पर 5, तो ये क्या होता है x रेज़ टू अंडर 5 बनता है, ठीक है। इधर के क्यूब रूट बनते हैं स्क्वायर रूट बनता है, तो ये 2 है तो ये आपको इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, या कि आप रूट y बन जाएगा, और ये 2 इधर आके स्क्वायर रूट बन गया ना, और y तो स्क्वायर ऐसी है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो मतलब ये चीज़ डायरेक्ट करो, ठीक है। तो ये आपको 2 नीचे भेज दो तो इधर x/2 आपको मिलेगा, और ये कॉस ऑफ 2 t प्लस 3 रेज़ टू पावर
2 कर दो, ठीक है, या डायरेक्ट आपको डायरेक्ट करना चाहिए। तो अभी ये x अपॉन में 2 स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये कॉस ऑफ स्क्वायर टी प्लस 3, ठीक है। तो देखिए आपको ये मिल गया, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गया, आपको निकालना है y की वैल्यू। तो अब आगे देखते हैं, x का y को क्या मिलेगा आपको, y से मिलेगा आपको y इक्वल टू 3 साइन ऑफ 4 t प्लस 3। तो इसमें क्या हो गया, y बाई 3 इक्वल टू साइन ऑफ t प्लस 3 स्क्वायर, ये पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जगह रूट बन जाएगा, तो रूट ऑफ y बाय 3 इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर t प्लस 3। अब आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, ये तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो -3/2 है। यहाँ पर क्या मिला आपको, इसका वैल्यू क्या मिला आपको इसका वैल्यू मिला आपको ये रूट y बाय -3/2 है, ये आपको रूट ऑफ y बाय 3 मिला है, ठीक है, होल डिवाइड बाय इसका लिए आपको अंडर रूट में x बाय 2 मिला, ठीक है। तो आपको ये दिखा मिला कि 3/2 था, अच्छा बिगड़ लिखते थे ना, तो -3/2 था। अब देखिए सपोज करो अगर ये रूट 9 है, तो ये क्या आपको 3 मिलता है, फिर मैं आपको यहाँ कीजिए, ये 3 मिलता है आपको, ये 9x है, ठीक है। मुझे आपको एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर रूट ऑफ 9x है तो उसमें क्या कर सकता हूँ, रूट x और आपको 3 बाहर आ जाएगा, मैं ये 3 अगर अंदर आएगा तो 9 बनता है, और अगर ये 9 बाहर जाएगा तो क्या बनता है, 3 बनता है, ठीक है। तो सिमिलर इसको 3 को अंदर भेजेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 3 को अंदर भेजेंगे, माइनस बाहर है और 3 आपको अंदर जाएगा, तो अंदर पहले तो y बाई 3 है, ठीक है। ये अंदर आपको पहले y बाई 3, इसको आप क्या बोल रहे हो, इसको क्या कर लो, इसको 3/2 है, 3/2 है, इसको अंडर रूट ऑफ y बाय 3 डिवाइड बाय x अपॉन 2, ठीक है। इसको मैंने होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है, होल स्क्वायर होल रूट है, अभी माइनस होल रूट ऑफ ये y बाय 3 पहले से, अब ये 3 अंदर जाके क्या बनेगा, 9 बनेगा, 9 बन गया, तो ये x अपॉन 2 है, और ये 2 अंदर जाके क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 अंदर जाके 4 बन गया, क्यों, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, इसके लिए। तो देखिए अभी ये 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो आपको क्या मिला, ऊपर 3y, ठीक है, 3y मिला, और नीचे क्या मिला आपको, ये 2 और ये 2x और माइनस का माइनस, तो dy बाई dx, तो आपका आंसर आपको प्रूफ हो गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, इसका एक और मेथड है, इसको मेथड 2, ये तो मेथड 2 देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये x है, इसको डिवाइड कर दो, x अपॉन 2 डिवाइड होगा इक्वल टू cos 4t प्लस 3, ठीक है। अब ये रेस टू 4 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर और रेस टू स्क्वायर कर सकता हूँ, सेम चीज यहाँ भी करते हैं, y अपॉन 3, इसको आगे डिवाइड में हो गया साइन स्क्वायर t प्लस 3 रेज टू स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड में भेज दिया, और साइन को 4 था, तो x रेज टू 4 कुछ भी गिवन है, इसको क्या कर सकते हैं, x की पावर 2 उसका स्क्वायर लो, तो एक्चुअली आपको मिलता है x रेज टू 4 मिला, तो मैंने इसको ये फॉर्म में लिखा। अब देखिए, तो अभी x इक्वल टू, ये आपको देखो, अगर आपको इधर x स्क्वायर है, यहाँ पर मुझे 25, तो क्या होगा, ये रूट ऑफ 25 बनता है, तो इधर x बच जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास क्या है, x रेज टू 2 है, तो ये आके इधर ये जो आके इधर रूट बनेगा, ये तो सेम यहाँ बचेगा ना, ठीक है। तो ये आके इधर बनेगा, तो रूट ऑफ x अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर t प्लस 3, इधर पे और एक स्क्वायर क्या बन गया, इधर रूट ऑफ y अपॉन 3, और ये साइन स्क्वायर t प्लस 3, ये बन गया। अभी देखते, ठीक है, आपको ये
स्क्वायर है स्क्वायर है। अब हमारे फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। साइन कॉस है थीटा 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 सेम लिख रहा, तो ऐड इसको 1 दो, इसको देंगे 2, एड 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 का ऐड कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट में x/2 प्लस ये क्या है रूट में 1/3, ठीक है। मीन्स इक्वल ये साइड वाला ये साइड भी एक साथ में करना है, इक्वल इक्वल वो साइड में रखो, मतलब ये परेशान ले लो साइन स्क्वायर t प्लस 3 मालूम। तो ये चीज़ तो हो गया। अपना देखिए ये सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके प्लेस में यहाँ पर लिखूँगा इक्वल टू 1 आ गया। इसको आप अलग कर दो, इसको बनाना क्या करना है, रूट एक्स अपॉन में रूट 2 प्लस रूट वाई अपॉन में रूट 3, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिला, रूट एक्स इधर पे रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू में रूट वाई। अब इसको रूट 3 एक भी ले सकते हो आपकी मर्जी, और नीचे क्या मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा रूट 6, ठीक है। वन या इसका रूट 6 मत लिखो, इसका आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, आप रूट आपकी मर्जी। अब इसको इधर भेज दो, तो रूट 3 रूट एक्स प्लस रूट 2 रूट वाई इक्वल टू रूट 2 इंटू में रूट 3, ये तो इंटू 1 है, ठीक है। अब देखिए ये आपको मिला। अभी अब इसको डिफरेंशिएट, अब इसको मैंने सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले हमारा क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में था, अभी किसके फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से करेंगे, तो देखिए रूट 3 का नंबर है, हम आपको ये 5x है, तो आपको आंसर क्या मिला इसका, वही 5 मिलता, एक्स को तो 1 होता ना, तो ये सेम लिखो, तो रूट 3 वही रहेगा, बट रूट एक्स का फॉर्म में क्या है 1 में 2 रूट एक्स का वैल्यू क्या 1/2 रूट एक्स हो गया, प्लस ये रूट 2 लिखो, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में, बट ये एक्स और ये वाई है, तो इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पर हम एक्स करें, यहाँ पर कहीं एक्स दिख रहेगा नहीं है, तो 0 बन गया। इसके बाद देखो, इसके बाद आपका इसमें क्या होगा, देखिए ये इक्वल टू, अब देखो ये प्लस इस पे लेके आ जाओ, तो आपको ये मिलेगा रूट 3 अपॉन में 2 रूट एक्स, प्लस से इधर आके माइनस, ठीक है। इधर क्या बचेगा रूट 2 अपॉन में 2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स रखो, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रहेगा, ये माइनस रूट 3 अपॉन में 2 रूट एक्स है, ये रूट ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, क्या मिला माइनस रूट 3 रूट वाई है, नीचे क्या है ये रूट 2 बचा, और ये रूट एक्स है, मिला आपको डी वाई बाई डी एक्स। क्या कर दो इसको आगे करना, आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंदर मन पे कर दो, तो माइनस रूट 3 वाई अपॉन में रूट 2 एक्स, ठीक है, दोनों रूट में मल्टीप्लाई कर दिया, आपको होल रूट में चाहिए, तो होल रूट ऑफ 2y अपॉन में सॉरी 3y अपॉन में 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आपका ये प्रूफ हो गया, आपको दिया हुआ हमने प्रूफ कर दिया। अगर आप इसको हमने इसको फिर साइन कॉस को कन्वर्ट कर दिया, इससे आपको थोड़ा इजी हो गया। आप लास्ट पे सॉल्व कर वो भी आपको इजी है, आपको जो लगा आप इसे सॉल्व करो और आपको दोनों आंसर राइट आएगा। सम नंबर 7 6 देखिए, x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। आपको प्रूफ करना है, सो दैट में एक्स टी आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए रेज़ टू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं, तो आपको गिवन है एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको गिवन है
y इक्वल टू टी माइनस टेन इनवर्स टी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसको इधर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, अब इसको इधर लिखा जाओ, एक साथ दो मेरा देखो। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी से करेंगे, तो x से क्या मिला आपको डी एक्स अपॉन डी टी। क्यों हम लोग टी से कर रहे हैं, इसके लिए आपका x का 1 नहीं हुआ ना, आप बोलेंगे x का डेरिवेटिव 1 होता है कब, जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हम टी से कर रहे हैं तो इसके लिए x का x हो गया। लॉग का तो 1 बाय ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ, बट ये थोड़ी तो डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये आपको मिलेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, देन 1 का तो 0 होगा, 1 कॉस्ट नंबर 0, इसमें एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला 2t, तो 2 माइनस 1 तो 2 ही मिलेगा, 2 माइनस 1 कर दो, तो ये आपको ये 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में ये आपको 2t मिल गया, ठीक है। ये आपको मिला dx बाई डी टी। अगला देखते हैं, आपको मिला dy बाई डी टी, क्या मिलेगा x का तो t का तो 1 हो गया माइनस, अब देखिए tan इनवर्स का रेट क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इसको यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो एक प्लस में माइनस 1 गेट कैंसिल, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी मिला, ठीक है। अब ये आपको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, so dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन में dx by dt, ठीक है। तो dy by dt आपको ये मिला, क्या मिला t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2t, 2t क्यों 1 इंटू 2t करो, 2t मिला डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस में टी स्क्वायर मिला। अब देखिए तो ये 2 ये आपको मिलेगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको सेम कॉपी करना है, ये डिवाइड का साइन है, इसको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2t, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा टी स्क्वायर अपॉन में 2t, या तो टी और टी भी कैंसिल होगा, आपको ऊपर टी बचेगा, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी क्या मिला t अपॉन में 2t, बट आपको प्रूफ क्या करना है अंडर रूट ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, तो ये आपको ई रेज़ टू एक्स, मैं आपका एक्स का टर्म दिया, आपको दिखा ये एक्स इधर है, तो आपको इसकी हेल्प से ये लाना है, ठीक है। तो लाते हैं, तो देखिए जब भी लिखाते हैं, तो आपको एक्स इक्वल टू क्या गिवन है लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर गिवन है, ठीक है, गिवन है। अब आपको मालूम है लॉग के बेस में ऑलवेज यहाँ पर ये होता है, तो कौन फॉर्मूला ये जाएगा इधर जाएगा, तो ये ई रेज़ टू एक्स इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला है, ये ई रेज़ टू एक्स हो गया, ये बच गया, ये आपको फॉर्मूला पता है, देखिए। अब देखिए आपको क्या चाहिए ऊपर टी है, तो क्या करो आप ये इसको ब्रैकेट हटा दो, तो ई रेज़ टू एक्स है प्लस इधर के माइनस 1, तो अपना टी स्क्वायर बचेगा, ये इधर के रूट, तो रूट ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, तो देखिए आपको टी का वैल्यू मिला, अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसको अब चाहिए इसको 1 दे दो, ठीक है। 1 देंगे तो आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी के ऊपर क्या ए रेज़ टू एक्स माइनस 1 मिला, तो अंडर रूट में ए रेज़ टू एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 तो पहले से निकल जाए कि फ्रॉम 1, तो ये आपका हो गया प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था, तो हेंस आपको ये प्रूफ हो गया। प्रूफ तो इजी है, बट आपको देखिए यहाँ इसका सिमिलर पहले की तरह है, आपको चेंज है यहाँ पर लाना है, ये आपको देख के ना याद हो, जो इसमें कुछ अगर आपको मैच नहीं हो रहा तो आपको जो क्वेश्चन है आपको आंसर लाना है, उसमें आपको कुछ करके आंसर लाना है, ठीक है। 7 देखिए x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू t एंड y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस e रेज़ टू 2t है, तो स्टार्ट करते हैं।
तो आपको दिख रहा है एक्स को देखो, तो अब इसको क्या करो इधर, ये आपको है एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ए रेज टू टी है, तो इनवर्स आगे साइन बन जाएगा, तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू टी मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या साइन का देखो, ये डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स एंड डी बाई डी टी ऑफ e raised to t, तो साइन का रिलेट कर रहे हैं, cos x होता है, बट ये t है क्या, ये तो x है, तो इसके लिए आपको आगे भी dx बाय dt। ठीक है, आगे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद अभी e raised to t का तो e raised to t होता है, और ये t हम लोग t का तो t है, तो आगे नहीं करना आपको, ये हम लोग t से का x इसका आपको आगे करना पड़ा, ये होगा इसका, ये होगा आपका दूसरा होगा आगे में आपको y को रूट वन माइनस में टू टी, तो ये आपको मिलेगा डी वाई बाय, अपना लिखो, ये लिखिए डी वाई बाई डी टी रूट एक्स का वन अपॉन में टू रूट ऑफ वन माइनस टू टी। ठीक है, बट ये एक्स ज्ञात नहीं है, तो डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस ई रेज़ टू टू टी आपको मिलेगा आगे वन अपॉन में टू वन माइनस ई रेज़ टू टू टी इंटू में ये वन का तो कॉन्स्टेंट नंबर हो गया, तो जीरो माइनस इसमें ई रेज़ टू टू टी, बट ये क्या है, टी थोड़ी है, तो टू टी, तो इसको डी बाई डी टी ऑफ आगे करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ टू टी करेंगे। ठीक है, तो आपको फाइनली मिलेगा ये वन अपॉन में टू वन माइनस ई रेज़ टू टू टी। ठीक है, फिर ये आपको मिलेगा माइनस ई टू मिलेगा, तो देखिए टी का रेडियो अपॉन में यहाँ तो अंदर टू बचेगा, तो माइनस टू ई रेज़ टू टू टी। ठीक है, ये आपको मिला, ये टी का वन हो गया, तो टू बचेगा, तो टू इंटू ये कर दो, ये आपको मिल गया। आगे आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी आपको ये मिला, तो वाले पुट करते हैं माइनस टू। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इधर डी आपको डी वाई डी एक्स को निकाला, डी एक्स की डी एक्स बाई डी टी क्या मिला आपको, ई रेज़ टू टी है, तो कॉसा की डिवाइड में कर दो, कॉसा की डिवाइड में हो गया। ठीक है, माइनस टू ई रेज़ टू टू टी डिवाइड बाई ये टू वन माइनस ई रेज़ टू टू टी। ठीक है, अभी देखिए हमने डी वाई बाई डी के, ये अपना डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी का वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू अभी क्या पुट करना है, डी एक्स बाई डी टी का, तो डी एक्स बाई डी टी क्या है अपने को, ई रेज़ टू टी है डिवाइड बाई कॉस है। अभी जाके ऊपर को उल्टा बनेगा, ऊपर जाके उल्टा बनेगा, मतलब देखिए अभी टू टू तो कैंसिल हो जाए। ठीक है, टू टू कैसे कैंसिल, आप वहाँ भी कैंसिल कर दीजिए, टू टू यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको माइनस ई रेज़ टू टू टी डिवाइड बाई वन माइनस ई रेज़ टू टू टी इंटू वी, ये उल्टा हो जाएगा अभी, तो कॉस ऊपर जाएगा, तो टी ई रेज़ टू टी, ये टी तो नीचे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। ठीक है, तो इसमें एक कैंसिल, एक कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस ई रेज़ टू टी डिवाइड बाई इंटू में कॉस एक्स हो गया, रूट वन माइनस ई रेज़ टू टू टी, ये मिला। अब आपको ई रेज़ टू टी मिला, तो आपको ई रेज़ टू टी का वैल्यू वाले में क्या हो, ई रेज़ टू टी क्या है आपको साइन एक्स, इसका पॉइंट दो। ठीक है, तो ये आपको ई रेज़ टू टी की वैल्यू के साइन एक्स है, अब यहाँ से हमने निकाला वैल्यू, तो देखिए तो माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस, अब ये जो ई रेज़ टू टी क्या, कोई ई रेज़ टू टी है, तो मैं क्या करूँगा, ई रेज़ टू टी की पावर स्क्वायर कर दो, तो भाई एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसको ई रेज़ टू ये फॉर्म लिखूँ, ई रेज़ टू टी का स्क्वायर लिखा मैंने। ठीक है, अब ई रेज़ टू टी का वैल्यू क्या मिला आपको, साइन एक्स है, ऊपर से हमने वन से इसका वैल्यू पुट कर दिया, तो साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स, तो साइन एक्स सिंपल साइन एक्स से क्या हो गया, ये साइन एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो इसके बदले मैं कॉस लिखूँ डालिए। ठीक है, तो क्या करूँ,
माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स अपॉन आएगी कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, इसके फॉर्म में तो ये कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिला होगी डिवाइड बाई डी एक्स आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स डिवाइड बाय ओनली कॉस एक्स। ठीक है, कॉस को कैंसिल हुआ तो माइनस साइन एक्स मिला आपको। ठीक है, इधर मिला डिवाइड बाई डी एक्स, ये नेगेटिव इधर रखे पॉजिटिव, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर एक्स। अब देखिए, आपको ये चीज़ को देख के लगेगा कि कोई फॉर्मूला मैच होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉस ऑफ 2 होता है। ठीक है, तो आपको ये देख के लगना फॉर्मूला मैच हो रहा, तो आपको के दिमाग में क्लिक होना चाहिए इसमें एक फॉर्मूला ऐड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्या मैच हो रहा, जब आपको अगर मैं ये 2t कर दूँ और अपॉन में 1 प्लस टी कर दूँ, ठीक है, तो 2 10 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये क्या होता है साइन 2t कहता है। ठीक है, तो ये अपना b को यहाँ लिख देंगे साइड में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों के लिए अपना फॉर्मूला आ रहा। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये एक साइन और ये b कॉस मिला। ठीक है, फॉर्म में इतनी सिंपल क्या चीज़, आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आपको जब पूरे फॉर्मूला याद रहेंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। स्टार्ट कर दें, तो देखिए इधर x इक्वल टू क्या है 2bt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको y इक्वल टू ए 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करो सिंपल पुट t इक्वल टू tan थीटा, क्या लेंगे tan थीटा पुट करो। तो आपको मैंने आपको रहा कि जो यहाँ आपको वो भी रही नानी पर हम दोनों साइड इक्वल चीज़ ही पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा x इक्वल टू बी को हम आगे रखेंगे 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये b था तो इसको मैंने क्या किया, b को 2b देखा इधर b देखिए, इसको बचा कर दो, यहाँ b बाहर निकाल दो। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा, ठीक है, ये बन गया b तो बाहर आएगा मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर b y इक्वल टू ए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो आपको मिलेगा b ऑफ ये पूरा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये साइन का फॉर्मूला है, तो साइन ऑफ 2 थीटा। आपके यहाँ पर ये फॉर्मूला इसका है कॉस का है, तो आपको यहाँ मिलेगा ये कॉस ऑफ 2 थीटा। तो देखिए आपको x और y को वैल्यू मिल गया, ये मिला आपको x, ये मिला आपको y। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब किससे करना, क्वेश्चन में थीटा दिख रहा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर पूछे थीटा, अगर सोचेंगे क्वेश्चन में थीटा, तो उससे नहीं आपको यहाँ मेन क्या मिला, आपको थीटा मिला, आपको थीटा से करना है। ठीक है, तो dx बाय डी थीटा, तो b का तो b लिखो, साइन वेरिएंस क्या आता है cos ऑफ 2 थीटा, बट ये थीटा तो नहीं है, तो d बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो b cos 2 थीटा इंटू में 2। ठीक है, तो इधर से क्या मिला आपको dy बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस क्यों कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन ऑफ 2 थीटा, फिर तो डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा, तो क्या मिलेगा माइनस ए साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में 2। ठीक है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा आपको ये मिला माइनस ए साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में 2, और ये मिला आपको बी, आपको पहले डी वाई की वैल्यू ये, ठीक है, डी वाई की वैल्यू ये, देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, आपको प्रूफ करना है डी एक्स बाय
आपको प्रूफ करना है डी एक्स बाई डी वाई प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसका उल्टा कर दो, तो आपको डी एक्स बाई डी वाई प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपना फॉर्मूला उल्टा रहेगा। ये फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी थीटा होता है और डी एक्स बाई डी थीटा, मतलब वाई के लिए वाई वाला ऊपर तो एक्स के लिए एक्स वाला ऊपर रहेगा, तो इधर पे डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिला आपको, ये वैल्यू मिला है, तो बी कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू में 2 और इसका वैल्यू क्या मिला डी वाई डी थीटा ये मिला माइनस ए साइन ऑफ 2 थीटा इंटू में 2, तो 2 कैंसिल हो गया आपको, ठीक है। तो क्या बचा आपको बी कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन में माइनस बाहर आ गया ए साइन ऑफ 2 थीटा। आपको क्या प्रूफ करना है बी वाई स्क्वायर अपॉन वाई, मतलब आपको यहाँ बी तो मिल गया उसके ऐसे और क्या चाहिए वाई चाहिए, तो आपको वाई का वैल्यू क्या है, हमने वाई का वैल्यू क्या निकाला ए कॉस 2 थीटा, क्या निकाला ए कॉस 2 थीटा निकालना। तो मतलब मुझे अगर वाई लिखना तो यहाँ बी लिखूंगा माइनस बी अपॉन में, अब देखिए ये कॉस ऑफ 2 थीटा है, ठीक है। तो ये वाई कब बनेगा जब यहाँ पर क्या लेंगे आपको ए लेगा, तो इधर मैं ए लिखता हूँ मतलब मल्टीप्लाई करते ए से, तो मुझे ए से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। और सिमिलरली अगर इधर माइनस ए है और इधर पे साइन ऑफ 2 थीटा है, ठीक है। अब देखिए और साइन वाई कब बनेगा, इधर भी क्या आपको बी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ बी लिखता हूँ मैं, तो मुझे क्या बी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ बी लिखा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। देखिए आपको एक्स लिखना है तो एक्स कब लिखेंगे आप, जब आपको आपके पास पहले क्या रहा ए साइन 2 थीटा, ए साइन थीटा ना, तो आपको लिखना है क्या बी ऑफ साइन 2 थीटा, तो बी साइन 2 थीटा लिखा मैंने, यहाँ बी ऐड किया मतलब इधर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया बी, इधर बी मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, तो देखिए ये पूरा और इतना ये पूरा, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। देखो ये बी इंटू बी क्या बन, ये बी और ये बी क्या बने आपका, ये बी इंटू बी बी स्क्वायर और ये ए इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा क्या है, ए कॉस 2 थीटा आपका वाई है, यहाँ पर आ गया वाई और बी साइन 2 थीटा क्या है वो एक्स है, यहाँ पर आ गया एक्स। तो ये क्या पेंस प्रूफ, तो डी वाई बाई डी एक्स फिर डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई क्या मिला आपको माइनस बी स्क्वायर वाई अपन में ए स्क्वायर एक्स, ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए आपको ध्यान तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या मैंने बाय मिस रॉन्ग लिखा गया डी एक्स बाई डी वाई का, देखिए भाई आपको इजी प्रूफ है।